कुछ जगह ऐसी होती है ना जिनको आप एक बार देखते हो और बस वो आपके दिल में रह जाती हैं। कुछ ऐसी ही जगह थी दारमा वैली। 27 जून 2022 को एक क्रिएटर की प्रोफाइल पे एक पोस्ट दिखी थी मैंने, दारमा वैली की फ़ोटो, और तब से ये जगह मेरे दिल में रह गई थी। कितनी बार प्लान बनाया, कितनी बार कैंसिल हो गया, कभी टाइम नहीं मिला, लेकिन दिसंबर 2025 में फाइनली मुझे जाने का मौका मिला। तो मैंने और मेरे दोस्तों ने डिसाइड किया कि हम बाइक से दारमा वैली जाएंगे। और फिर उसी क्रिएटर से, जो कि अब मेरा दोस्त बन गया है, हमने बात की, गाइडेंस ली, रूट पूछा और हम लोग निकल पड़े। जर्नी शुरू हुई दिल्ली से रुद्रपुर ब्लाब्लाकार, रुद्रपुर से टनकपुर शेयर टैक्सी और टनकपुर से धारचूला एक प्राइवेट कैब। धारचूला में हमने पहली रात स्पेंड की। सुबह जब उठी तो एक छोटी सी एक्साइटमेंट थी, मेरी पहली फॉरेन ट्रिप की। गाइस, मेरी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप हो रही है। मैं ब्रिज से जा रही हूँ नेपाल। तो यहाँ से नेपाल जाने के लिए आपको कुछ खास नहीं करना, आपको बस आपका आधार कार्ड दिखाना है, आपकी नेशनल आईडी, और एक छोटा सा ब्रिज क्रॉस करके आप पहुँच जाओगे नेपाल में। Now it's time to enjoy your short trip to Nepal. You can shop for warm clothes and you can try local food. Mostly non-veg ही मिलेगा. Well, in my case, I got Nepalese note from a very sweet Nepali uncle and मैं बहुत खुश थी वो नोट को लेके। और फिर शुरू होती है द रियल जर्नी टू दारमा वैली। 60 से 80 किलोमीटर का लंबा स्ट्रेच, नो नेटवर्क, 60 किलोमीटर्स की ऑफ रोडिंग एंड नो कैफ़ेज़ एंड ढाबा इनसाइड। यहाँ पे आपका गूगल मैप्स, जो लोकल्स आपको मिलते हैं रास्ते पे, वही होते हैं। अगर आपकी बाइक में कोई ख़राबी होती है तो देयर इज़ नो शॉप टू फिक्स इट। जैसे जैसे रोड टफ होती जा रही थी, व्यूज़ और ज़्यादा बेटर होते जा रहे थे, और एक पॉइंट के बाद तो लोकल्स भी दिखना बंद हो गए थे। तो अब पूछे किससे कि और कितना दूर जाना है, पर हम बस चलते जा रहे थे। बीच बीच में हमें ब्लैक आइस पैचेस भी मिले, कहीं पे हमारी बाइक स्लिप हुई, कहीं पे हमने स्मूथली उनको क्रॉस किया। ओवरऑल काफ़ी एडवेंचरस राइड रही एंड ऑनेस्टली काफ़ी सेटिस्फाइंग भी। और चलते चलते फिर हम पहुँचे नागलिंक विलेज में। इस गांव के बारे में पहले मैंने सुना था, तो मैं समझ गई थी कि अब हम पास हैं। इस गांव के पहाड़ों पे बहुत ही यूनिक से पैटर्न बने हुए हैं और अकॉर्डिंग टू लोकल्स ये एक कर्स्ड स्नेक है जो कि अब स्टोन में बदल गया है। ये स्टोरी मुझे काफ़ी फैसिनेटिंग लगी और शायद इसीलिए मुझे ये गांव भी याद रह गया। कुछ देर उन पैटर्न्स को एडमायर करने के बाद हम आगे बढ़ गए और शाम के कुछ 4 बजे के करीब हम फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके थे। तो वहाँ पहुँच के आपको 2 गांव मिलेंगे जहाँ से पांचचुली का क्लियर व्यू दिखता है, दुक्तू एंड दांतू। आप दोनों में से किसी भी गांव में रुक सकते हैं। हमें पूरा गांव खाली मिला क्योंकि दारमा वैली में ऑलरेडी माइग्रेशन स्टार्ट हो चुका था, जिसमें लोग 6 महीने के लिए धारचूला माइग्रेट कर जाते हैं और जैसे ही समर्स आती हैं तो लोग वापस दारमा वैली में आ जाते हैं। यहाँ का बियर पीना, लोकल बियर। काय का मतलब किससे से बनता है वो? तो हाँ, गेहूँ से। गेहूँ चावल हिल जाओगे एक बियर के बराबर। ठीक होता है, मीठा ही होता है। मीठा होता है वो, हमारा चावल और जूस टाइप का होता है, नशा चावल और रागी से बनता है हमारी तरफ। हमने दुक्तू में स्टे किया क्योंकि यहाँ से पांचचुली और भी पास लगते हैं। उसके बाद हम बैठ गए बॉनफायर के पास क्योंकि वी कैन नॉट सर्वाइव दारमा विंटर्स विदाउट दिस। हमारे लिए असली बोनस था उस रात का स्काई, क्योंकि उस रात मेटेओर शावर था। हमने इतने शूटिंग स्टार्स देखे कि एक पॉइंट पे काउंट रखना ही मुश्किल हो गया था। और अगली सुबह इट वॉज फाइनली टाइम टू सी दैट आइकॉनिक पांचचुली सनराइज़। अपने सारे ठंडी के कपड़े पहन के हम -20 में बाहर थे सनराइज़ देखने के लिए। फिर जैसे ही सनराइज़ हुआ, पांचचुली पीक्स धीरे धीरे गोल्डन होने लगे। इट वॉज ऑनेस्टली ब्रेथटेकिंग। फोटोज़ या वीडियोज़ इस मोमेंट को जस्टिफाई ही नहीं कर सकते। फिर जब थोड़ा धूप आ गई और थोड़ी सी वार्मथ फील होने लगी, तब हम लोग बाहर निकले और न्योला यांगती रिवर की तरफ गए। वहाँ सिर्फ हम थे, बस रिवर, माउंटेन्स एंड पांचचुली पीक्स। वन थिंग अबाउट दीज विलेजेस, आप जहाँ भी जाओ पांचचुली पीक्स आपके साथ ही रहते हैं। फिर ब्रेकफास्ट के बाद हम ट्रैक के लिए निकले रानी के साथ। रानी यहाँ की एक लोकल डॉग है जो बहुत स्मार्ट है और बहुत क्यूट भी। रानी हमें इस ट्रैक पे गाइड कर रही थी। यूजुअली ट्रैक्स में आपको व्यू ऊपर जाके मिलता है ट्रैक ख़त्म होने के बाद, बट यहाँ पर
आपको पंचचुली के 4 पीक्स दुक्तू और दांतू विलेज से ही दिखते हैं और ट्रैक के मिडवे में ही आपको 5वां पीक भी दिखने लग जाता है। 0 पॉइंट पे पहुंचकर तो ऐसे लगता है जैसे पंचचुली पीक्स आपके सामने ही खड़े हों। इतने ज़्यादा बड़े माउंटेन्स तो नहीं देखे अभी, एंड स्पेशली ट्रैक तो नहीं किया है मैंने अभी इतने बड़े माउंटेन्स में। धर्मा वैली इज़ सो ब्यूटीफुल। मतलब यहाँ पे ना एक बोर्ड है जिसमें लिखा हुआ है सचमुच स्वर्ग, एंड दे आर राइट अबाउट इट। इट इज़ एक्चुअली हेवन। There are so many things that I like about this trek and one of them is कि ये बहुत ही easy level का ट्रैक है with such stunning views। विंटर्स में क्योंकि हमने इतनी लेयरिंग की होती है तो थोड़ा सा हमारे मूवमेंट रिस्ट्रिक्टिव हो जाते हैं। एज़ फॉर मी आई हैड डबल ट्रिपल लेयर्स जिसकी वजह से मुझे थोड़ा आउट ऑफ ब्रेथ फील हो रहा था। बट अगर आपने कंफर्टेबल क्लोथिंग की है एंड अकॉर्डिंग टू वेदर क्लोथिंग की है तो आप रुक के व्यूज़ को एंजॉय करके इस ट्रैक को आराम से कुछ 3 से 4 घंटे में पूरा कर सकते हैं। Such a nice feeling it is sitting at Panchachuli base camp. The Panchachuli peaks are right in front of me. I can't believe मुंशियारी जब मैं गई थी अभी अक्टूबर में, नॉट अक्टूबर, जुलाई वॉज द फर्स्ट टाइम, तब मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी जल्दी बेस कैंप का ट्रैक कर लूँगी। तब मैंने बस सोचा था, खुद से बोला था कि मुझे ट्रैक करना है, एंड मैंने बिलीव भी नहीं किया था कि इतनी जल्दी कर लूँगी। मुझे लगा था लगेगा अगला साल करेंगे, बट यस, आई एम सो हैप्पी एंड दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। मतलब इट्स अनरियल, इट्स सो ब्यूटीफुल और इट्स चेंजिंग एवरी, I feel like every minute this valley is changing, क्योंकि यहाँ पे ना जहाँ मैं अभी बैठी हुई ना इसके जस्ट नीचे ये जो पहाड़ी है ये धंसने वाली है। इससे पहले जो थी ना वो भी धंस गई है, यहाँ पे दरारें पड़ी हुई हैं, मैं अभी आपको वीडियोस में दिखाऊंगी। ट्रैक है मॉडरेट कहेंगे इस ट्रैक को, बट आई वॉज अनयूजुअली टायर्ड टुडे, मे बी बिकॉज आई लेयर्ड too much and that was making me feel tired। तो याद रखना आप ऐसी गलती मत करना। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद, व्यूज़ एंजॉय करने के बाद हम नीचे आने लगे और जैसा हमेशा होता है नीचे आना ज़्यादा फास्ट होता है। सनसेट से पहले हम कैंप साइट पहुंच गए थे और अब ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो हमने डिसाइड किया कि हम सनसेट हमारे रूम से ही देखेंगे और हमने वैसा ही किया। डिनर के बाद हमने स्टार गेजिंग की और हम सोने चले गए। अगली सुबह फिर से सनराइज़ देखा। काफ़ी स्लो इस मॉर्निंग को स्टार्ट किया। पांचचुली पीक्स को देखते हुए ब्रश किया, ब्रेकफास्ट किया और रानी और पांचचुली पीक्स को गुड बाय बोला और फिर निकल गए हम अपनी रिटर्न जर्नी पे। दारमा से पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ से रुद्रपुर और रुद्रपुर से दिल्ली। ऑनेस्टली मेरा मन नहीं भरा। आई नीड टू कम बैक टू दारमा वैली। आई नीड टू सी दारमा वैली इन एवरी सीजन, सो आई एम डेफिनेटली कमिंग बैक।